शाहीनों के शहर सरगोदा में, और यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैथलिक मिशन के वो खूबसूरत इदारे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल और फातिमा हॉस्पिटल सरगोदा। चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सबके साथ एक सा बर्ताव करते हैं और कभी भी लोगों को प्रोटोकॉल नहीं देते, बल्कि सब बच्चों को एक जैसा रखते हैं। चूँकि ये चैपल रोमन कैथलिक चर्च का हिस्सा है, तो आप इसकी वॉल्स पे एक बहुत ही नायाब और खूबसूरत रेलिक देख सकते हैं। डोमिनिकन मिशन हमारे ये एक दुखी इंसानियत में मोहब्बत को बांटना, उनकी खिदमत करना, खिदमत हम बिला तफरीक करते हैं। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं शाहीनों के शहर सरगोदा में, और यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैथलिक मिशन के वो खूबसूरत इदारे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल और फातिमा हॉस्पिटल सरगोदा। तो आइए इस मिशन के तहत इन इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं। कैथलिक मिशन का आगाज पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से पहले सरगोदा से किया गया। 1946 में 3 आयरिश सिस्टर्स सरगोदा में तशरीफ़ लाईं और उन्होंने यहाँ पे तालीम का आगाज़ किया। ये वो सिस्टर्स थीं जो इस जज्बे से सरशार थीं कि इस थर्ड वर्ल्ड में यहाँ के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है। वो बच्चों को घरों से उठाकर उनको पढ़ाती, फ्री में उनको तालीम देती, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इस खूबसूरत बिल्डिंग का भी इनेकाद किया गया। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट अब सरगोदा के उन मशहूर स्कूलों में से है जिन्होंने सरगोदा की आवाम को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया, और बेशुमार बच्चियाँ इस स्कूल में पढ़ती हैं। अपनी तालीम और तरबियत के साथ साथ वो तर्ज़ ज़िंदगी भी सीखती हैं जो कि एक कामयाब औरत के लिए या एक कामयाब खातून के लिए ज़रूरी है। यहाँ का स्टाफ बड़ी अकीदत से और कमिटमेंट से उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस भी पूरी करते हैं। इसकी खूबसूरत बिल्डिंग एक कुशादा और वसी व अरीज़ रकबे पर मुहित है। आप इसकी बिल्डिंग को देखें तो अभी भी आपको उस रेड ब्रिक का खूबसूरत इम्तजाज इस कंस्ट्रक्शन में दिखाई देगा। जैसा कि दीगर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सिस्टर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी तालीमी हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। मेरा नाम नाहिद इलियास है और मैं यहाँ प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल सरगोदा में पिछले 27 सालों से जॉब कर रही हूँ। तब कभी हम सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर आए थे कुछ सीखने, और आज हम शायद नेशन बिल्डर्स में थोड़ा सा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली बायो और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को हैंडल कर रही हूँ। बायो बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट्स है, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ़ होता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। जहाँ मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया वहाँ मैंने ही भी पढ़ा यहाँ पे रहते हुए। तो इस सारी चीज़ों से मैंने क्या चीज़ सीखी है कि हम जहाँ पर रह रहे होते हैं वहाँ अपना फुल देना चाहिए, 110%, और ये तब दे सकते हैं जब आपको ऐसा माहौल दिया जाता है। और मुझे नो डाउट ऐसा माहौल मिला है। मुझे ऐसे सिस्टर्स मिले हैं जो मेरी प्रिंसिपल के तौर पर, जो मेरे कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर, जो मेरे साथियों के तौर पर मुझे एक फैमिली की तरह लेके चले हैं। मेरा नाम डॉक्टर साहिदा रहमान है और मैं यहाँ पर 27 ईयर्स से काम कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं इस्लामियात और कुरान अरबिक पढ़ाती हूँ। यहाँ पर काम करते हुए एक मुझे बहुत अच्छा गुजर गया, और वैसे मतलब यहाँ से पे काम कर रहे पता चलता है कि हम किसी अच्छे से इदारे में काम कर रहे हैं। यहाँ पर
किसी किस्म की कम्युनिटी का कोई इशू नहीं होता, और हम बहुत अच्छे माहौल में और अच्छे आराम आसाइश में स्टाफ मेंबर्स के साथ, बच्चों के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को तालीम के साथ तरबियत का भी इंतज़ाम करें, और उनको हर अच्छे और बुरे की तमीज़ हम सिखाते हैं। एथिक्स पे बहुत ज़ोर दिया जाता है, और हम बताते हैं उनको कि पार्ट ऑफ लाइफ में आपने ज़िंदगी में किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। मैं यहाँ पर पहले पास पीपल थी और उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में आई और टीचिंग से मेरा एज अ कोऑर्डिनेटर सिलेक्शन हुआ। कॉन्वेंट स्कूल बेसिकली 3 सेक्शंस पे कंसिस्ट कर रहा है, प्राइमरी, मिडिल और हाई। हर सेक्शन को एक कोऑर्डिनेटर गाइड करती हैं और उन्हीं के अंडर सुपरविजन ये काम कर रहा है। हमारे स्कूल की प्रेजेंट फ़ी जो है वो 5000 है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और अगर एक फैमिली से 2 या 3 मेंबर्स हैं तो हम उनको भी कंसेशन देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि फ़ी की वजह से यहाँ से कोई भी बच्चा स्कूल छोड़कर ना जाए। मिशनरी इंस्टीट्यूशन होने की वजह से हम यहाँ पर वैल्यूज़ पर बहुत फोकस करते हैं, ताकि तमाम बच्चे जब यहाँ से माशरे में जाएं तो वो एक बेहतरीन शहरी और अच्छे पाकिस्तानी बने। मेरा नाम जाहिदा खालिद है। मेरा सफ़र इस इदारे में बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। 5 इयर्स की थी मैं, और मैं कॉन्वेंटेरियन हूँ। तो मैंने जब यहाँ से पढ़ा उसके बाद बहुत कम अरसा मेरा बाहर, जब हायर स्टडीज़ के लिए मैं गई हूँ तो वही मेरा दौर इस इंस्टीट्यूशन से दूर रही मैं। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना एमए किया, एमए इंग्लिश, उसके बाद मुझे यहीं पे मौका मिल गया, और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि जिस इदारे ने मेरी ग्रूमिंग की, जिन सिस्टर्स के दरमियान रह के मैं परवान चढ़ी, और उन्होंने आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अपने माँ बाप और अपनी प्रेजेंटेशन सिस्टर्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो कुछ भी मैं आज हूँ, मेरी ग्रूमिंग में उनका बहुत बड़ा रोल है। और जब मैंने इस इदारे में पढ़ाना शुरू किया तो मैंने बहुत कुछ और सीखा। यानी एज ए स्टूडेंट तो मैं, ज़ाहिर है हम पढ़ते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन जब हम टीचिंग में आते हैं तो असल हमारी वहाँ पे तालीम भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम अपने बच्चों से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। आज हमारे बच्चे बहुत फ़ख्र के साथ मैं ये बताऊंगी, एयर फोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, मेडिकल की फ़ील्ड में भी हैं, इंजीनियरिंग में हैं, और पूरी दुनिया में आज वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं एज अ कॉन्वेंटेरियन। तो सरगोदा कॉन्वेंट का स्टडीज़ के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। हमारे रिज़ल्ट्स हमेशा 96% अबव आते हैं। इस वक्त मैं इस इदारे में हाई सेक्शन की कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रही हूँ, और बहुत प्राउडली मैं ये कहूँगी कि इस साल भी हमारा रिज़ल्ट 96% अबव आया है। और एक ख़ास चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, दूसरे इदारों की तरह हम 80% अबव वाले बच्चों को नहीं रखते, बल्कि हम सारे बच्चों को एंटरटेन करते हैं। यानी जो बच्चे मार्जिनलाइज्ड हैं हम उनको बाहर नहीं निकाल देते, हम उन पे ख़ास तवज्जो देते हैं, और वो हमारा असल सरमाया, हम उनको फोकस कर रहे होते हैं असल में। तो जब वो यहाँ से पास करके निकलते हैं तो जिस फील्ड में वो जाते हैं, हमारे स्कूल का नाम तो रोशन करते ही हैं, लेकिन हमें दिली खुशी होती है कि हमने उन बच्चों के लिए काम किया जिनको दूसरे स्कूल्स ने अपनाने से भी इनकार कर दिया। वो बच्चे दुनिया में हर जगह पे, हर फील्ड में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे होंगे, और हम बहुत खुशी के साथ उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं जब कभी भी हमें वो मिलें। मेरा नाम शुमाइला जावेद सहर है, एंड आई हैव बीन टीचिंग हेयर इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 18 ईयर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आई एम प्राउड कि मैं यहाँ की एक स्टूडेंट भी हूँ, और इस स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है जो हमारे स्कूल का हिस्सा है वो ये है कि हम स्टडीज़ के साथ साथ बच्चों को वैल्यूज़ भी सिखाते हैं, बिकॉज द मोटो ऑफ आवर स्कूल इज़ नॉट फॉर स्कूल ओनली, फॉर लाइफ वी लर्न। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब कॉलेजेस के टीचर्स यहाँ पर आते हैं आफ्टर रिज़ल्ट्स, तो फिर वो बड़ा प्राउडली आके बताते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनका एक अलग से हमें सेक्शन बनाना पड़ता है उनकी वैल्यूज़ की वजह से। दे आर सो डिसिप्लिन्ड, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, और बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी सारी जो वैल्यूज़ हैं उनकी नज़र आ रही होती हैं।
मेरा नाम सिस्टर परवीन है और मैं इस स्कूल में पिछले 7 साल से एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। मुझे तकरीबन 27 साल हो गए हैं मुख्तलिफ स्कूल में प्रिंसिपल्स का रोल अदा करते हुए, और 10 साल के लिए मैंने अपनी सिस्टर्स की एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेड रही हूँ और उनकी खिदमत अदा की। 3 आयरिश सिस्टर्स 1946 में सरगोदा आईं और उन्होंने यहाँ इस जगह पे इस मकाम पर स्कूल की बुनियाद रखी। शुरू में तो शायद 3 बच्चे थे। ये 3 आयरिश सिस्टर्स, सिस्टर जार्लेट, सिस्टर अमेकलेटा और सिस्टर जेट्रूड थी। ना कोई यहाँ इमारत थी उस वक्त, ना कोई यहाँ किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़, ना कोई घर, ना कोई बिजली, और हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने यहाँ बहुत खिदमत अंजाम दी, बड़ी सादगी में, बड़ी गुर्बत में, और बहुत कुर्बानियाँ दी। आज ये उनकी कुर्बानियों का अजर है कि हम सारे यहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मैं उनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर ये हमारी सिस्टर्स यहाँ ना आती तो शायद हमारा तालीमी लेवल, हमारी सोच और हमारी एजुकेशन यहाँ तक ना पहुँचती। उस वक्त पाकिस्तान में तालीम की बहुत कमी थी, लोग पढ़ते नहीं थे। सिस्टर्स लोगों के घरों में जाती थी, वहाँ से बच्चों को इकट्ठा करती थी और उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल लाती थी। बहुत सारे बच्चों की फ़ीस ना होने के बराबर थी और उनको तमाम सहूलतें यानी यूनिफॉर्म, किताबें और वो सब कुछ दिया जाता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उसके एवज़ हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं और खुदा का भी शुक्र करते हैं कि उनके आने पर इस शहर ने बहुत तरक्की की। आज इस स्कूल को 79 इयर्स हो गए हैं। शुरू में यहाँ लड़के भी थे, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर लड़कियाँ हैं। अब हमारे पास तकरीबन 2000 से ज़्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं और लोग हम पे इतना इत्मीद करते हैं कि हमें कभी भी दाखिले के लिए बाहर बैनर्स लगाना या ऐलान करना या बच्चों को इकट्ठा नहीं करना पड़ता, बल्कि लोग खुद ब खुद शौक़ से, बल्कि ज़बरदस्ती भी, गुस्से में आके भी अपनी तमाम बेटियां यहाँ लाना चाहते हैं। हम उतने ही बच्चों को ले सकते हैं जितने स्कूल में पूरे आ सकें, लेकिन खुदा का शुक्र है कि लोग हम पर भरोसा करते हैं, लोग हम पर यकीन करते हैं और हम उनके भरोसे पर पूरे उतरते हैं और अच्छे तरीके से उनके बच्चों की खिदमत करते हैं और उनको अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी वैल्यूज़ देते हैं, अच्छा डिसिप्लिन देते हैं और अच्छी वैल्यूज़ बच्चों के कैरेक्टर्स भी बिल्ड करते हैं। कॉन्वेंट स्कूल उसे कहा जाता है जहाँ नन्स यानी सिस्टर्स रहती हूँ, जिसको सिस्टर्स चलाती हूँ। बहुत सारे लोग ये नाम इधर उधर दूसरे स्कूल्स का रख लेते हैं, लेकिन शायद वो ये बात नहीं समझते कि कॉन्वेंट कहा ही उसको जाता है जहाँ नन्स या सिस्टर्स रहती हूँ। हम लोग अपना आप मुकम्मल तौर पर इस एजुकेशन, इनकी वैल्यूज़ और इस खिदमत के लिए वक्फ करते हैं। हम शादी नहीं करते, हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस खिदमत के लिए देते हैं। हमारा सारा वक्त, हमारी सारी सोच, हमारी दिलचस्पियाँ और हमारा पैसा सब कुछ बच्चों की नज़र हो जाता है और शायद यही सबसे बड़ा मकसद है कि हम अपना आप और अपना काम, अपनी इस मिशन को बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। शायद कुछ लोगों को ये बात पसंद ना आती हो, लेकिन ऑन द होल लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं कि हम उन सब बच्चों को एक बराबर समझकर एक जैसी वैल्यूज़ देते हैं, एक जैसी करेक्शन करते हैं और एक जैसा सब कुछ उनके लिए इंतज़ामात में शामिल है। इसलिए लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो ऐसे चर्चेस में जा नहीं सकते, जो उनकी हिस्ट्री को समझ नहीं सकते, जो उनको जान नहीं सकते, ये हम सबको मौका मिलता है कि हम टीवी पे बड़ी क्लियरली इनको देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनकी सारी हिस्ट्री को समझते हैं। तो हम आप सब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस पे काम करते हैं और इन सब पुरानी चीज़ों को उजागर करते हैं, क्लियर करते हैं और हमारे लिए ज़िंदा करते हैं। ये था कैथलिक मिशन का सरगोदा में तालीमी तौर पे किया गया वो खूबसूरत काम। अब हम आपको लेके जाते हैं
सरगोदा में कैथलिक मिशन का वो सेहत आमा का वो हिस्सा जो उसने फातिमा हॉस्पिटल के वसीले से सरगोदा रोड पे इंजाम दिया। हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड फातिमा हॉस्पिटल सरगोदा में। कैथलिक चर्च का सेहत आमा का मिशन जो कि ना सिर्फ सरगोदा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पे लोगों की सेहत को बहाल रखने के लिए इस मिशन को कायम किया गया। आइए इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और सिस्टर्स से मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाया। मेरा नाम डॉक्टर तैयबा गुल है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं फातिमा हॉस्पिटल में पिछले कुछ साल से गायनी के डिपार्टमेंट में ड्यूटीज़ दे रही हूँ अपनी। फातिमा हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा सेटअप है, स्पेशली जो पुअर पीपल हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनके रेफरेंस से यहाँ पे बहुत सी सर्विसेज दी जाती हैं और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना होने के बराबर कॉस्ट के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा हम पेशेंट्स को हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे एक ही फ़ीस में हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ भी देते हैं और साथ ही सारी काउंसलिंग सेशंस भी पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जो भी जिस मकसद के लिए आ रही हो। पहले हम पेशेंट्स को चेक करके उनकी काउंसलिंग करते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि समटाइम्स आधे पेशेंट्स को तो इतनी मेडिसिन की ज़रूरत होती भी नहीं है, वो हमारी काउंसलिंग से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। बाकी ये है कि यहाँ पे हम लोग पेशेंट्स को कुछ जो नीडी पेशेंट ज़्यादा हैं उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी देखते हैं। यहाँ पे फ्री कैंप्स भी अरेंज होते हैं एवरी संडे। वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे रूल बनाया हुआ है कि हम एवरी संडे को पेशेंट को हाफ़ फ़ीस पे चेक करते हैं जो हमारी रूटीन में चल रही होती है। इस हॉस्पिटल में ये सरगोदा का सबसे मिनिमम पैकेज की नर्सरी है जिसमें हर तरह की सर्विसेज आपको दी जाती हैं विद वेरी वेरी लो कॉस्ट। और दूसरा ये है कि कहने को तो ये है कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमने तो कभी पेशेंट से पूछा भी नहीं कि हाँ भाई आपका मज़हब क्या है। रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, हम लोग को इक्वल फैसिलिटीज़ देते हैं चाहे वो जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है। व्यूअर्स, फातिमा हॉस्पिटल सरगोदा में एक ख़ास हॉल चैपल के लिए भी मखसूस किया गया है। ये वो चैपल है जहां हर सुबह यहाँ के रिलीजियस बॉडी इबादत के लिए हर सुबह यहाँ पे आते हैं। ना सिर्फ लोगों की जिस्मानी सेहत का ख्याल रखा जाता है बल्कि उनकी रूहानी सेहत के लिए भी हर रोज़ यहाँ पे दुआएं की जाती हैं ताकि लोगों की रूहानी ज़िंदगी भी बढ़े। और यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स और सिस्टर्स पूरे अज़्म के साथ यहाँ के लोगों के लिए दुआ करते हैं और उनके लिए शिफायत भी करते हैं। मेरा नाम सिस्टर इज़ाबेला जॉर्ज है। मेरा ताल्लुक डोमिनिकन सिस्टर्स ऑफ सेंट कैथरीन ऑफ सिएना फैसलाबाद से है। मैं यहाँ फातिमा हॉस्पिटल में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर के काम कर रही हूँ। ये फातिमा हॉस्पिटल 1960 से 1965 के दौरान ये सेंट फ्रांसिस जेवियर पैरिश में था और टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे काम करते थे एज ए हॉस्पिटल के। लेकिन 1965 में जब ये शिफ्ट उधर से यहाँ पे हुआ तो इसको बाकायदा तौर पे फातिमा हॉस्पिटल का नाम दिया गया और यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आए। लेकिन जो यहाँ के फाउंडर हैं वो बिशप निकोलस फटिंगा हैं जिन्होंने फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे किया। और इसके अलावा बहुत सी यहाँ पे सिस्टर्स आई हैं, बहुत से रिलीजियस लीडर आए हैं, ले पर्सन्स ने काम किया। लेकिन हमारी डोमिनिकन सिस्टर्स जो हैं 2021 में यहाँ पे आई हैं और यहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर्स काम कर रही हैं, जिनमें से 2 हमारी नर्सेज हैं और 2 नॉन मेडिकल सिस्टर्स हैं। और यहाँ का हॉस्पिटल जो है ये बाकायदा तौर पे पहले गायनी हॉस्पिटल था, लेकिन अब यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये जनरल हॉस्पिटल है। हम डोमिनिकन सिस्टर्स यहाँ पे अपने मिशन को लेकर यहाँ पे आए हैं और डोमिनिकन मिशन हमारे ये एक दुखी इंसानियत में मोहब्बत को बांटना, उनकी खिदमत करना। और ख़िदमत हम बिला तफरीक करते हैं और सिर्फ़ ये नहीं कि हम यहाँ पे दुआ करते हैं बल्कि लोगों के साथ अपना प्यार और मोहब्बत को बांटते हैं। और कई दफ़ा लोग ऐसे भी आते हैं जो कि सिर्फ़ ये चाहते हैं कि उनके सर पे हाथ रख के हम प्रेयर करें उनके लिए। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आपके दुआ करने से हमारी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं
اور سسٹرز کا یہاں پہ ہونا ہمارے لیے برکت کا سبب ہے. ہمارے یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں مارننگ میں جب ہم پریئر کرتے ہیں تو نہ صرف ہمارا ہاسپٹل کا حملہ یہاں پہ دعا کے لیے اکٹھا ہوتا ہے بلکہ ہاسپٹل سے بہت سے لوگ مسلم لوگ بھی کسی بھی مذہب کے لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں وہ پریئر کے لیے چیپل کے اندر آتے ہیں, دعا کرواتے ہیں, کرتے ہیں. اور چیپل ہمارا ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہاں سے شفا بھی حاصل کرتے ہیں. اور ان کا ایمان ہے کہ جب دعا کی جائے گی چاہے وہ کسی بھی طبقے کا فرد ہو, دعا کرے تو خدا میں ضرور سنتا ہے. اور ہماری امید ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہم دعا ان کے لیے کرتے رہیں گے اور لوگ یہاں سے شفا حاصل کرتے رہیں گے. چونکہ یہ چیپل رومن کیتھولک چرچ کا حصہ ہے تو آپ اس کی والز پہ ایک بہت ہی نایاب اور خوبصورت ریلک دیکھ سکتے ہیں. اس کی والز پہ جیزس کرائسٹ کے وہ 14 اسٹیشن ایک خاص ریلک میں یہاں پہ اویزاں کیے گئے ہیں جو کہ باقی چرچز میں یا چیپلز میں دکھائی نہیں دیتے. یہ جیزس کرائسٹ کے وہ 14 اسٹیشن کے وہ علامتی یہ ریلکس ہیں جو ہمیں جیزس کرائسٹ کی اس لائف کو بڑی قربت سے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو دکھ میں دیا اور لوگوں کو آسانیاں مہیا کی. He became the salvation of the world. جی تو ویورز, یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور شاندار پروگرام پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول اور فاطمہ ہاسپٹل سرگودا پر. امید کرتے ہیں کہ آپ نے سرگودا شہر میں رومن کیتھولک چرچ کی تعلیمی اور صحت عامہ کی خدمات کے بارے میں کافی آگہی حاصل کی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور چرچ انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اپنے ہوسٹ شمیم جان کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان, سب سے پیارا پاکستان.